चलो अब ध्यान से देखा जाए आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी देखो, आवर्त सारणी बनाने वाला टोटल कई गो वैज्ञानिक हैं? 4 गो। कई गो है? 4 गो है। क्या हो गया? टोटल कई गो वैज्ञानिक है? 4 गो वैज्ञानिक है। पहला आया था डोबेनर। कौन आया था? डोबेनर आया था। वो 3-3 गो तत्व के मिला के सजाया, मतलब ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग लगाता था तो कौन आ जाता था? बीच वाला। ये ज्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद इसका नियम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। फिर आया न्यूलैंड, जो सारे गामा पर सजाया। किस पे सजाया? सारे गामा पधा नि सा, इस पे सजाया। लेकिन इसका भी कैल्शियम तक जात इसका भी नियम क्या कर गया? फ्लॉप कर गया। उसके बाद आया कौन? मेडलिफ आया था, दामित्री मेडलिफ। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया। किस पे सजाया? परमाणु द्रव्यमान। बाद में जाकर के इसका भी नियम धीरे धीरे क्या हो गया? फ्लॉप होने लगा, क्योंकि ये देखिए जितना आया था ना, ये हाइड्रोजन के जगह नहीं दे पा रहा था। कोनो दिक्कत? उसके बाद आया मोसले। चौथा में कौन आया? मोसले आया। तो मोसले जब आए, कहीं मोसले भी लिखा रहता है, कहीं मोजले भी लिखा रहता है, तो घबराने की कोई जरूरी? काहे कि अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था, तो नाम इधर उधर हो सकता है। इंग्लिश में तो इधर उधर पढ़ा ही जाता है। तो मोसले था। कौन था? मोसले था। इसने सजा दिया काची? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर। तो परमाणु क्रमांक पर जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं का क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी पढ़ते हैं। जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? मोसले वाला पढ़ते हैं। कोनो दिक्कत? जब ये मोसले आया था, इसके बारे में पूरा धीरे धीरे हम जब चलेंगे तो सबके बारे में बताएंगे। अभी थोड़ा तत्व के बारे में देख लिया जाए तो टोटल आवर्त सारणी में कितना तत्व है? 118 गो है। कितना तत्व है? 118 गो तत्व है। चलिए, आवर्त सारणी में कुल तत्व कितना है? 118 गो। यहाँ तक कोनो दिक्कत? चलिए, जब 18 गो है तो कुछ प्राकृतिक रूप से होगा, कुछ मतलब मानव ने बनाया होगा, कुछ प्राकृतिक ने दिया होगा, कुछ मानव ने बनाया होगा। तो प्राकृतिक रूप से कितना है? प्राकृतिक रूप से टोटल 94 गो का है। टोटल 94 गो तत्व किसके रूप में है? कोनो दिक्कत? और मानव ने कितना बनाया? मानव ने अब कितना हो गया? घटाओ ना इसको। 4 24 हो जाएगा 118। देख लो, 4 गो 4 गो 8 गो और 9 गो 2 गो 11 गो हो गया। तो मानव ने कितना तत्व बनाया? 24 गो। प्राकृतिक ने कितना दिया? 94 गो। कोनो दिक्कत? अब इस टोटल 18 में कौन कौन से आते हैं? धातु आते हैं, अधातु आते हैं और उपधातु आते हैं। कोनो दिक्कत? तो धातु कितना आता है, अधातु कितना आता है और उपधातु कितना आता है? तो धातु कितना है इसमें? धातु की संख्या बोलिए कितना है? 52 गो। हाँ 92 है। कितना है? 92 है। देखो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन दूर करते हैं। अगर ये 7 गो का है उपधातु कौ गो है? उपधातु है 7 गो। कोई दिक्कत? एकदम ही ठीक से है। और धातु यहाँ लिख देते हैं। अगर धातु 91 गो कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो अधातु कितना मिलेगा? अधातु मिलेगा 20 गो। कितना मिलेगा? 20 गो। जोड़ के देखो 118 हो जाएगा। अगर धातु कितना मिला? 92 गो, तो ये कितना मिलेगा? 19 गो। ये 7 गो होना है। तो दिक्कत? तो पुराने वाला किताब में ये दिया है। पुराना वाला किताब में, नया वाला किताब में कौन दिया है? ये दिया है। और जब कहीं गूगल पर सर्च मारोगे तो इसको बता देता है कितना? वो
93 बताता है या 95 बताता है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बताता है। अब बताओ जी, तब 93 होगा तो इसकी मात्रा और कम होगी ना, क्योंकि एक्स्ट्रा तो तत्व हुआ नहीं। तो जैसे अगर यहाँ 93 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 18, ये तो 7 रहना है। अगर 95 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 16 होगा ना, और ये 7 के 7, बात समझ में आई ना। तो एनसीईआरटी किसको मान के चल रहा है 92 1907 वाला को, तो हम लोग भी किसको मान के चलेंगे, कोनो दिक्कत। कहीं कहीं गुरुजी लोग हइयो पढ़ा दे रहे हैं, कहीं कहीं हइयो मिल जा रहा है, तो घबराने की जवाब भैया एनसीईआरटी यही माना है, अभी जो अपडेट नहीं किया है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो लिखता है बड़े बड़े प्रोफेसर लिखता है, यूनिवर्सिटी का क्या लिखता है, प्रोफेसर लिखता है। तो अगर रूल अपडेट करेगा तो हम लोग भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। आइए, तो धातु की संख्या कितना हो गया 92, अधातु की संख्या कितनी होगी, अधातु की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा क्या उपधातु, उपधातु, उपधातु की संख्या कितनी हो जाएगी 7। कोनो दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो कभी कभी तुल्य से यही खाली सवाल आता है, हई एगो आता है, कौन हई 2 को ध्यान में रखना। क्या लिखा है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं 94 गो तत्व है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व है 94 गो, और कृत्रिम रूप से यानी मानव ने कितना बनाया है 24 गो बनाया, मानव ने कितना बनाया है 24। तो परीक्षा में ही बाबू यही 2 गो सवाल आता है, कौन अल्लाह, तुमसे ये नहीं पूछेगा जो धातु कितना है, अधातु कितना है, उपधातु ना पूछे, ये नहीं पूछेगा कितना, ये कुल तत्व कितना है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा जो कृत्रिम रूप से कितना तत्व है और प्राकृतिक रूप से कितना तत्व है। तो 2 गो याद रखना है, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, ये जो आवर्त सारणी है तो इसमें कॉलम भी है, और जैसे वो वर्टिकल है, वो क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है और क्या है, तो एगो के आवर्त कहते हैं, एगो के समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एगो के आवर्त कहते हैं, एगो के क्या कहते हैं समूह कहते हैं। आवर्त के वर्ग भी कहा जाता है। जैसे ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, कई गो टोटल मिलेगा 18 गो, कई गो मिलेगा 18 गो मिलेगा, कई गो मिलेगा 18 गो मिलेगा। अब यहाँ से ऐसे छोटा छोटा चलते हुए जाएगा 18 तक ले, कब होगा गिनते जाओ, 1 2, इतना गैप कैसे हो जा रहा है, इसको मैं लिखो 2, तो ये 3 थोड़ी आएगा, यहीं से आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब तो इधर 12 होगा ना, 13 से 12 हो जाता है, 13 से 12 हो जाता है, 13 से क्या हो जाता है 12 हो जाता है, 13 14 15 16 17, आई तो थोड़ा सा इससे 12 होगा 18, टोटल हो गया 18 गो। तो देखिए, अगर ऐसे चल रहा है, यहाँ काटेगा तुरंत इसको, और ये जब चलेगा तो इसमें कौ गो चलेगा 8 गो ना चलेगा, 8 गो चलेगा। थोड़ा बड़ा बड़ा खींचा गया है, ये कौ गो रहता है, इसमें और रहेगा, इसमें का और रहेगा, देखो पीरियोडिक टेबल बन गया, अपना पीरियोडिक टेबल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। देखो इसमें कौ गो होगा तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, एक ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया है, लाइन का हो गया एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 8 गो हो गया। सुनो, तो इस वाला जो खड़ा खड़ा कॉलम दिख रहा है इसको कहते हैं बर, क्या कहते हैं, जो खड़ा खड़ा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं बर कहते हैं। इसकी टोटल संख्या देखो कितना है 18 गो है। ऐसे जब रहता है इसको कहते हैं क्या कहते हैं बोलो, आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं आवर्त। इसकी संख्या होती है 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, कौ गो होगा 7 गो होगा, कौ गो होगा 7 गो होगा। तो इसको क्या कहते हैं
आवर्त भी कह सकते हो, आवर्त। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 गो। तब इसको वर्ग के क्या कहता है? समूह भी कहता है। क्या कहता है? समूह भी कहता है। तो घबराने की कोई जरूरी नहीं है। दोनों दिक्कत आवर्त और वर्ग में तो 18 और कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ये परीक्षा में आता है। जो वर्ग कई गो है और समूह आवर्त कई गो है, वर्ग कई गो है, आवर्त कई गो है, तो याद रहेगा तो आसानी से लग जाएगा। नहीं याद रहेगा तो 8 गो मार के आओगे। 8 गो रहता है एक नंबर पे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा तत्व आता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। दूसरा पे क्या आ जाता है? हीलियम। दूसरा पे क्या आता है? हीलियम। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कैसा गैस है? अक्रिय गैस है। देखो हाइड्रोजन जो है ये अधातु है। पहले नंबर में क्या है? ये अधातु है। क्या है? अधातु है। हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाले धातु, हाँ हाँ, धातु अधातु बताओ। हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु या गैस भी कह सकते हो। हमारे ब्रह्मांड में पाई जाने वाला सबसे अधिक गैस, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जहां तहां अब देख रहे हो जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस भी लॉन्च हो गई है, ट्रेन भी लॉन्च हो गई है, हो गई ना। यानी आने वाला समय में जब ये प्राकृतिक जो खनिज है ये धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होगा। अरे पेट्रोलियम है, खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। कोयला है, खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इतना जल्दी तो बनेगा नहीं। लगभग चलिए इसमें कितना ब्लॉक होता है? ब्लॉक कई गो होता है ना? नीचे 2 गो अभी और ब्लॉक बनेगा। 2 गो ब्लॉक नीचे भी बनेगा, मालूम है ना? दिख रहा है वो वीडियो में? नीचे वाला दिख रहा है? चलिए एगो दिख रहा है, एगो नहीं दिख रहा है। चलो एगो नहीं दिख रहा है तो एगो को ऊपर बना देते हैं। इसमें कौ गो ब्लॉक होता है? 2 गो ब्लॉक होता है। हो गया। तो इस ये वाला 2 गो को क्या कहते हैं? ये वाला 2 गो क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। ये टोटल कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक होगा। ये नीचे वाला कौन ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक होगा। यहाँ है तो उनका होगा एफ ब्लॉक होगा। यही ना ब्लॉक है। तो टोटल ब्लॉक कितना होता है? 4 गो होता है। तो इसी ब्लॉक से अगर मान लो तुमको संयोजकता पूछ दे या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दे, पूछते रहता है तो निकालना भी पड़ेगा। चलो एक बार फिर से सिखा देता हूँ ये कैसे निकलेगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल छोटा पाठ नहीं है। देखने में लगता है छोटा, लेकिन छोटा नहीं है। ये बड़ा चैप्टर है। आराम से अगर बढ़िया से पढ़ाया जाएगा तो बढ़िया है। अगर ऐसे तुमको खाली काम लगे बता दिया जाए तो तब तो ये तो बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। याद हो गया है कि ना है? हाँ बोलो। अरे उसमें यादें का करना है। याद करके कौन तीर मार दिया है आज तक ले? चलिए हम ब्लॉक कई गो बना है बताया? एस पी डी एफ, यही ना बताया? एस पी डी एफ, यही 4 गो ब्लॉक बताया। यही 4 गो ब्लॉक से हमको क्या है? काम है। टोटल 118 गो इसी के अंदर न सजेगा। चलिए आइए सजाइए जाए। अब देखिए आईएस को इसके पूरा कैपेसिटी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? अरे नहीं समझ में आओ तो देखना है लेखन वही लोग होता है। तो ये का है? तो हेकर कितना हो गई? हेकर का पलट दो ऊपर, कैसन दिखता है? अरे 6 खानी नहीं थे दिख। कैपेसिटी को गो हो गई? 6 गो। अंतर कितना हो गल दोनों के? 4। तो 4 के अंतर है उजा बढ़ी कितना? 10। फिर 4 के अंतर बढ़ी कितना? 14। कोई दिक्कत? अब देखो इसको नंबरिंग हम कर देते हैं ताकि लिखने में फार्मूला का हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। देखो लिखा जाएगा एस से। कहाँ से? एस से। और जो भी लिखा जाएगा कितना हाली? 2 हाली। जो भी लिखा जाएगा 2 हाली लिखा जाएगा। तो एस और एस 2 हाली लिखा गया। और फिर हमको चालू करना है कहाँ से? पी से।
पी को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, एस को, फिर पी को लिखेंगे, फिर एस को, ये भी लिखेंगे कोहाली दुहाली, कोहाली दुहाली। अब चालू होगा कहाँ से, डी से, तो डी पी एस, फिर डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। उसके बाद चालू होगा एफ से, तो क्या होगा, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब इसका नंबरिंग करो, एस का कहाँ से चालू हो रहा है, एक से, तो एक होगा, एक के बाद क्या आएगा, दो, दो के बाद आएगा तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद क्या आ जाएगा, पाँच, पाँच के बाद क्या आएगा, छः, छः के बाद क्या आएगा, सात, सात के बाद आ जाएगा आठ। उसके बाद आइए, पी का शुरुआत है दो से, तो यहाँ पी है दो, दो के बाद क्या आ जाएगा, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद क्या आ जाएगा, छः, अरे हाँ छः, छः के बाद कितना आ जाएगा, सात, इधर है सात। अब आइए डी का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तीन से हो रहा है, जहाँ जहाँ डी है तहाँ तीन से चालू किया जाए, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद कितना आ जाएगा, पाँच, पाँच के बाद छः। एफ का शुरुआत हो रहा है चार से, तो चार कहाँ है, एफ कहाँ है, यहीं पे है, चार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पाँच। आइए अब इसका पावर चढ़ाया जाए, कि जहाँ जहाँ ए से तहाँ तहाँ कितना चढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया जाए, दो दो गो देना पड़ेगा ना, दो गो इसका इलेक्ट्रॉन दे दो, दिया गया दो गो इलेक्ट्रॉन। अब आइए पी का इलेक्ट्रॉन दीजिए, पी का कितना है, 6 है, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ पी है, या इसको भी 6 दे दो, इसको भी 6 दे दो। और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी का देखिए, डी का 10 देना है, तो ये डी रहा, डी का कितना हो गया 10, यहाँ भी डी है, डी का कितना हो गया 10, यहाँ डी है, डी का कितना हो गया 10, यहाँ भी डी है, डी का कितना हो गया 10। अब एफ कह रहा है, तो एफ का कितना होता है 14, यहाँ भी एफ का कितना होता है 14। सब क्लियर हो गया। टोटल 118 को अगर इसका पावर गिनोगे तो टोटल कितना होगा, 118 को होगा। हमारा एलिमेंट टोटल कितना है, 118, वही ना है, तो इतने में हमारे 118 को निकल जाएगा। पी ब्लॉक से निकालो तब, एस ब्लॉक से निकालो तब, डी ब्लॉक से निकालो तब, चाहे एफ ब्लॉक से निकालो तब, सब आसानी से निकल जाएगा। आइए एगो निकाला जाए, छोटा सा लिया जाए आयरन, जिंक ले लीजिए, जिंक किसका, जिंक कितना नंबर पे आता है, 30 पे आता है। कितना पे आता है, 30 पर आता है। तो 30 पे आता है, तो काम करो जी, उसको होल्ड करो वीडियो को, तुम लोग बनाओ इसको। चलो गल सर, आओ देखो जी, ये जिंक आता है 30 पे, तो हमको 30 को सजाना है। इतना हमको याद करने की जरूरी नहीं है। परीक्षा में जब बैठोगे तो टाइम बहुत ज्यादा रहता है ना। आराम से हम किस तरह लिखे हैं, फार्मूला याद है ना, याद फार्मूला है तो कोई दिक्कत ना है। आराम से कॉपी में एक और लिख लेना रफ ही हो, ठीक है। आराम से हमको 30 गो सजाना है, कोई गो सजाना है 30 गो। तो इसमें काउंट करिए कहाँ तक 30 आ रहा है। तो यहाँ 2 गो 2 4 गो 10 गो हो गया, आइए 10 गो 20 गो हो गया, 10 गो ये कब हो गया 30 गो हो गया। यानी इसमें हम कहाँ तक लिख देंगे, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सज गया। उसी तरह 55 है, तो 55 को काउंट करेंगे तो यहाँ तक 30 गो हुआ था, और 30 गो 10 गो 40 गो, 40 गो 8 गो 48 गो, 48 गो 6 गो 54 गो, 54 गो एगो यहाँ देना पड़ेगा ना। यानी हमको आना पड़ेगा कहाँ तक 6s तक आना पड़ेगा। तो लिख लिया जाए इसका 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10 4p 6 5s2 4d10 5p 6 और 6x1 हो गया, सज गया। तो कैसे सजा ये भी कोई दिक्कत, मतलब जितना तुमको सजाना है पहले इसमें क्या करिए, जोड़ करके देख लीजिए जो हमको जाना कहाँ तक है। आसानी से वहां तक ले चले जाइए, आना तो सब याद कर लीजिए। अब समझ लो याद करना आसान है कि वहां तक जाना आसान है। तो आज कल तुम लोग का दिमाग थोड़ी चल रहा है,
हाँ